बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर एक समृद्ध और सुखी गांव हुआ करता था। वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। क्या हुआ सुखीलाल, इतने दुखी क्यों हो? दुखी नहीं होगा तो क्या करेगा, बेचारा किस्मत का मारा। अब ये सोच सोच कर परेशान है कि जमींदार का लगान कैसे चुकाएगा। सुखीलाल एक गरीब किसान था। वह मेहनती तो था पर बुद्धि से कमजोर था। जहां गांव में इस साल सबकी फसल अच्छी हुई थी, वही उसकी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसे खेती के बारे में कम ज्ञान था। पर जमींदार कड़क सिंह अपना लगान वसूल किए बिना कहां रहने वाला था और यही चिंता सुखीलाल को सताए जा रही थी। क्या हुआ सुखीलाल, बड़े दुखी लग रहे हो? कड़क सिंह को लगान कैसे दूं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ जाकर कड़क सिंह के आगे हाथ जोड़ लो। उसका नाम कड़क सिंह जरूर है पर वो नारियल की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। शायद तुम सही कह रहे हो। गांव वालों की बात सुन सुखीलाल कड़क सिंह के घर गया। आओ सुखीलाल, आओ। लगान देने आए हो क्या? लगान देने तो नहीं, पर उसी के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। बात कैसी बात? इस बार भी मेरी सारी फसल खराब हो गई। अगर लगान माफ हो जाता तो बड़ी कृपा होती। क्या लगान माफ कर दूं? अगर ऐसे ही मैं सबके लगान माफ करने लगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि अगले साल मैं पिछले सारे लगान एक साथ चुका दूंगा। कड़क सिंह एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो सुखीलाल की बात मान गया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कड़क सिंह, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुखीलाल को कड़क सिंह ने अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दी और जब एक दिन सुखीलाल खेत साफ कर रहा था तो खुदाई करते वक्त एक झाड़ के नीचे उसे कुछ मिला। लगता है जमीन के अंदर कुछ है। सुखीलाल बिना देर किए जमीन को जल्दी जल्दी खोदने लगा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसने जमीन के अंदर एक घड़ा पाया। सुखीलाल ने घड़ा निकाला और देखा कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी कड़क सिंह की जमीन में। लगता है उसके दादा परदादा ने छुपाए होंगे। मुझे आसपास भी खुदाई करनी चाहिए, शायद और भी ऐसे घड़े मिले। सुखीलाल आसपास की जमीन भी खोदने लगा और धीरे धीरे उसे एक एक करके सोने से भरे 5 घड़े मिले। अरे वाह, किस्मत हो तो कड़क सिंह जैसी। उसके खेत में सोने का खजाना गड़ा था और उसे पता तक नहीं। अभी जाकर उसे ये सोने से भरे घड़े देता हूँ और बदले में अपना लगान माफ करवा लूंगा। अरे सुखीलाल, अपने साथ इतने सारे घड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कोई मामूली घड़े नहीं है कड़क सिंह, इनमें सोना भरा है। क्या सोना? फिर तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। सही कहा, पर किस्मत मेरी नहीं, तुम्हारी खुली है, क्योंकि ये घड़े मुझे तुम्हारे खेत में खुदाई के दौरान मिले, इसलिए इनके हकदार तुम हो। हा हा हा, क्या मजाक कर रहे हो सुखीलाल? और चलो, मैंने मान भी लिया कि ये मेरे खेत में मिले हैं, पर हवा, पानी और जमीन में किसी का हक नहीं होता। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम ही रखो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। ये तो तुम्हें लेना ही होगा, आखिर ये तुम्हारी अमानत है। नहीं, ये तुम्हें मिले हैं, तुम ही रखो इसे। कड़क सिंह मन का अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने सुखीलाल को सोने से भरे घड़े रखने को कहा। लेकिन बेवकूफ सुखीलाल को यह बात समझ में नहीं आई और दोनों में बहस छिड़ गई कि घड़ा कौन रखेगा। और देखते देखते बहस इतनी बढ़ गई कि इसका फैसला करने के लिए दोनों पंचायत चले गए। इस खजाने में सुखीलाल का ही हक है। उसने मेहनत की, खुदाई की और खजाना उसे मिला। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर मिली तो तुम्हारे जमीन में ना। रुको सुखीलाल, अगर कड़क सिंह खुद तुम्हें खजाना रखने को बोल रहा है, फिर तो इसे तुम्हें ही रखना होगा। यही पंचायत का फैसला है। आगे तुम इस खजाने के साथ जो करना चाहो वो करो। मैं पंचायत के फैसले से सहमत नहीं हूँ। अगर कड़क सिंह खजाना नहीं लेगा तो मैं वापस उन घड़ों को खेत में छुपा दूंगा। लोग सुखीलाल को ऐसे ही किस्मत का मारा नहीं कहते थे। जिस खजाने से उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी, अपनी जिद और बेवकूफी के कारण उसने वह खजाना फिर से खेत में छुपा दिया। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। कभी मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने लालच में आकर कड़क सिंह का खजाना रख लिया। इस तरह कई साल बीत गए और सुखीलाल और कड़क सिंह के खजाने की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ साल बाद सुखीलाल और कड़क सिंह दोनों चल बसे और उनके बेटे बड़े हो गए। फिर एक दिन सुखीलाल के बेटे सुखिया को खजाने के बारे में पता चला। वाह काका, मेरे पिताजी के पास इतना खजाना था,
फिर भी हमें गरीबी की जिंदगी बितानी पड़ी। मैं अभी जाकर वो खजाना ले आऊंगा। सुखिया बिना देर किए उस खजाने को लेने कड़क सिंह के खेत में चला गया और 5 घड़ों को जमीन खोदकर निकाल लाया। पर जब यह बात कड़क सिंह के बेटे रुद्र को पता चली तो वह तुरंत सुखिया के पास गया। सुखिया, अरे ओ सुखिया, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि चोर को जोर से ही बुलाया जाता है, तभी उसे सुनाई पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? क्योंकि तुमने मेरे खेत से खजाना चुराया है, 5 सोने के सिक्कों से भरे घड़े। भूल गए क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। वो खजाना मेरे पिता सुखीलाल ने वहाँ रखा था। पंचायत ने भी यही फैसला किया था कि वो खजाना मेरे पिता का है। मैं नहीं मानता किसी पंचायत की बात। वो मेरी जमीन है और मेरी जमीन में जो भी होगा वो मेरा होगा, चाहे फसल हो या खजाना। अब जाओ और चुपचाप वो घड़े लाकर मुझे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे दे दूं? जमीन तुम्हारी है तो क्या हुआ? मेहनत तो मेरे पिता की थी, खजाना उन्हें मिला था। खजाने को लेकर सुखिया और रुद्र में लड़ाई हो गई। दोनों को खजाना चाहिए था। दोनों पंचायत में गए। उस खजाने के बारे में पंचायत पहले ही फैसला कर चुकी थी। फिर भी अगर तुम दोनों आपस में सुलह करके आधा आधा खजाना बांट लो तो इस समस्या का हल निकल सकता है। आधा आधा क्यों? ये खजाना पूरा का पूरा मेरा है। नहीं, मेरा है। अगर तुम लोगों को पंचायत के फैसले पर भरोसा नहीं है तो तुम राजा के पास जा सकते हो। सरपंच की बात मानकर सुखिया और रुद्र खजाने का फैसला करने के लिए राजा के पास गए और राजा को पूरी कहानी सुनाई। तो ये बात है, हमारे राज्य में इतना बड़ा खजाना मिला है और तुम लोगों ने अपने राजा से ही ये बात छुपाई। ये तो अपराध है। कैसा अपराध महाराज? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि राज्य में अगर कोई भी खजाना मिलता है तो उस पर वहाँ के राजा का हक होता है। पर महाराज, परवर कुछ नहीं। सिपाहियों, इनसे खजाना लेकर राजकोष में जमा कर दो और राजा से इतनी बड़ी बात छुपाने के अपराध में इन्हें 10-10 कोड़े का दंड दिया जाता है। क्या? क्या दंड? क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें खजाना नहीं चाहिए, खजाना पर नहीं कोड़े चाहिए, मत मारिए। पर कोड़े मत मारिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, ताकि आगे चलकर कोई ऐसा ना करे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। रुद्र, हमें आधा आधा खजाना बांट लेना चाहिए था। सही कहा सुखिया, खजाना तो गया ही हाथ से, अब कोड़े भी खाने पड़ेंगे। इस तरह राजा ने खजाना ले लिया और सुखिया और रुद्र के हाथ खजाने की जगह सजा आई। आज तो बहुत मजा आएगा। मैं लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा। मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ, और मैं मैजिकल स्टोरीज पढ़ूंगा। मुझे जादू की कहानियाँ पढ़ने में बहुत मजा आता है। आज हम पूरा दिन लाइब्रेरी में बिताएंगे। हाँ, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। चलो, अब जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहा है। चिंटू, मिंटू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। सुना है वहाँ नई स्टोरी बुक्स आई हैं। क्या? नए स्टोरी बुक्स? फिर तो हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, ये देखो, मुझे क्या मिला? जादुई किताब। वाओ, मैजिकल बुक। मिंटू, जल्दी से इसे खोलो ना, इसमें जरूर मैजिकल स्टोरीज होंगी। हाँ हाँ, खोलता हूँ। इसमें सब फोटोज हैं। रुको, इसमें कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, जब भी कोई पढ़ेगा ये मंत्र, सारे किरदार हो जाएंगे जीवंत। ये क्या हो रहा है? लगता है ये बुक सच में जादुई है, इसलिए मंत्र पढ़ते ही बुक के सारे फोटोज में जान आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
डरने की कोई बात नहीं, हम किताब से आए हैं। हमें किताब से निकालने के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, तुम ऐसे बाहर निकल के हमारी दुनिया में नहीं रह सकते। तुम्हें वापस जाना होगा। एक तो इतनी सदियों बाद हम बाहर आए हैं, ऊपर से तुम हमें फिर से वापस भेजना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। चलो यहाँ से, हम इस दुनिया का आनंद उठाएंगे। नहीं रुको, हमें मत रोको वरना उल्टा लटका दूंगी। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी आइसक्रीम खाए? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अच्छा, हमें धमकी देता है। इंसान कहीं के, अभी इसे मजा छकाते हैं। हमें मजा छकाओगे? तो तुम कौन हो? अरे उड़ने वाला घोड़ा, भागो! वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। ड्रेस खरीदनी है तो बताओ, यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाओ। पर इसे खरीदते कैसे हैं? पैसे देकर। पैसे? पर वो तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। बचाओ! भूत भूत! अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लटके रहो यहाँ। मुझसे अच्छे से बात नहीं करने की यही सजा है। ओह नो, अब हम क्या करें? ये बुक के कैरेक्टर्स तो पूरे शहर में सबको परेशान कर रहे हैं। सही कहा, इन्हें किसी भी तरह बुक में वापस भेजना होगा। हाँ, पर कैसे? हम इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बुक में वापस चले जाएं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। छोटे भाई, प्लीज बुक में वापस चले जाओ। यहाँ सब तुमसे डर रहे हैं। हम क्यों वापस जाएं? आखिर इतने सालों बाद बुक के बाहर आने का मौका मिला है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमें एंजॉय करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह नो, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। जैसे बुक में इनको बाहर लाने का मंत्र था, वैसे ही इन्हें अंदर वापस भेजने का भी मंत्र होगा। हमें किसी तरह वो मंत्र पढ़ना होगा। हाँ, पर वो बुक है कहाँ? वो तो लाइब्रेरी से उड़ के बाहर चली गई थी। वो रही बुक, चलो उसे पकड़ते हैं। ये बुक तो पकड़ में ही नहीं आ रही। आइडिया। अगर और गाजर चाहिए तो आके ले लो। क्या? और गाजर? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत सारा गाजर चाहिए। अभी आता हूँ। प्लान ए तो कामयाब हो गया। अब प्लान बी, बुक के पास जाना होगा। ये वेल डन चिंटू। चिंटू, अब जल्दी से मंत्र पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। किताब के किरदारों को फिर से करना है यहाँ बंद, तो आंख बंद करके पढ़ो ये मंत्र। क्या आंख बंद करके? पर और कोई चारा भी नहीं है। किताब के किरदारों को फिर से करना है यहाँ बंद, तो आंख बंद करके पढ़ो ये मंत्र। हाँ, पर लगता है मंत्र का असर नहीं हुआ। नहीं, वो देखो, मंत्र का असर हो गया। सारे कैरेक्टर्स वापस जा रहे हैं।
मेरा मैजिकल बुक। अब चलो इसे वापस लाइब्रेरी में छुपा देते हैं, वरना पता नहीं अब क्या होगा। हाँ हाँ चलो।